हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण तो हम लोग कहाँ- हम लोग कल कृष्ण की शक्ल से सुन रहे थे। तो कल कृष्ण की शक्ल से सुन रहे थे कि जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तीन अद्वैत के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाव अद्वैत, कर, कर्म अद्वैत और द्रव्य अद्वैत। तीन अद्वैत। जो अद्वैत है वह एकत्व, भगवान के साथ सब कुछ, भावना से जुड़ना, कर्म से जुड़ना और समर्पित हो जाना। तो कोई व्यक्ति को बाहरी रूप से देख के उसको जज नहीं कर सकते हम वो कितना भक्त है। उसका चेतना से हम जज कर सकते हैं वो क्या है। तो इसीलिए भाव को पवित्र करना बहुत जरूरी है। उसी श्रृंखला में आज 68 से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी 68। 68। यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा दापत् नापत् गणात् उत्तरतात्मनः प्रभु यत्पादपङ्केरुह सब सेवया भवान् आहारसित निर्जित दिग्गज कृतन। यामिनी माता जी अनुवाद पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली। तुमने कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और अपने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भवबंधन से छूट जाओगे। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को स्मरण दिला रहे हैं। कह रहे हैं देखो, प्रहलाद तो एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रहलाद महाराज तो भगवान की डायरेक्ट कृपा प्राप्त हुए, तो फिर ये गृहस्थ में जो जीवन व्यतीत में कर रहा हूँ तो मेरा क्या है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को स्मरण दिला रहे हैं कि आप भी कोई कम नहीं है, हैं? आपको भगवान की डायरेक्ट कृपा मिला है। पांडवों की बात तो क्या करें, पांडव तो भगवान के बहुत घनिष्ठ और बहुत बहुत पास में रहने वाले भक्त हैं। और बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं कि ये कुरु सभा में सारे बलवान व्यक्ति बैठे थे, फिर भी द्रौपदी का रक्षा नहीं हो पाया। द्रौपदी का रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए। तो पांडवों को जिस प्रकार से भगवान ने रक्षा किया है, और कोई उदाहरण नहीं है विश्व में कि भगवान उनको भी इस प्रकार रक्षा किया है। तो युधिष्ठिर महाराज को स्मरण दिला रहे हैं कि आपको भगवत कृपा मिला है, तो कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। हरिओम प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। महाराज युधिष्ठिर ने अपने को सामान्य गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए नारद मुनि से पूछा कि मूढ़ गृहस्थ जीवन में फंसकर मूर्ख बना रहने वाले व्यक्ति का उद्धार किस तरह से हो सकता है। नारद मुनि ने यह कहते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया, तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम अपने सारे परिवार सहित कृष्ण के शुद्ध भक्त बन चुके हो। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े बड़े राजाओं तथा कभी कभी देवताओं के द्वारा भी उत्पन्न किए गए संकटों से अपने को बचा लिया था। इस प्रकार से वे उसके जीते जागते उदाहरण है कि कृष्ण की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता है। हर एक व्यक्ति को पांडवों के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस प्रकार कृष्ण की कृपा से बचा जा सकता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि हर व्यक्ति किस तरह इस जगत में शांतिपूर्वक रह सकता है और अंत में भगवत धाम वापस जा सकता है। भौतिक जगत में पद पद पर विपत्तियां हैं, पदम पदम यदि पदम न तेषां। फिर भी यदि कोई निसंकोच भाव से कृष्ण की शरण ग्रहण करके उसी में रहता जाता है तो वह सरलता से अज्ञान सागर को पार कर सकता है। समाश्रिता ये पदवल पल्लवम महत पदम पुण्य वशो मुरारे। भक्त के लिए यह विशाल सागर गोकुल में लगे कीचड़ की तरह है। शुद्ध भक्त तरह तरह से ऊपर उठने के प्रयास की चिंता न करता हुआ कृष्ण के दास के सुरक्षित पद पर बना रहता है और इस प्रकार उसका जीवन शाश्वत रूप से निसंदेह सुरक्षित रहता है।
विल्यमगढ़ ठाकुर लिखते हैं, अग्रे कुरुणामथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्ण तदा कृशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। कुरुओं की सभाओं में आपने भगवान द्रौपदी का रक्षा किए, पांडवों को तो इतने भीषण परिस्थिति में आपने रक्षा किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पूरा जगत जो है विपद से भरा हुआ है, एक सेकंड का भी पल का भरोसा नहीं है। और ये रियलाइजेशन जिसको होता है वो भक्त है। नहीं, ये रियलाइजेशन जिसको होता है वो भक्त है। ये रियलाइजेशन नहीं होना है तो मतलब खुद को सेंटर में रखना है, एंजॉय करना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पद पल्लव प्लवम। हम इस श्लोक को देखे थे, समाश्रित जे पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य सो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेसाम। हर क्षण विपद है। ये आचार्य लोग हमको बारंबार स्मरण दिला रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि स्मरण दिला रहे हैं कि हर समय विपद था तुम्हारे लिए, परंतु भगवान कृष्ण ने तुमको रक्षा किया। अब सोचिए क्या भाव होगा युधिष्ठिर महाराज को, पूरा उनके जीवन संघर्ष रहा, भगवान एक क्षण भी उनको छोड़े नहीं, है ना। तब वो स्मरण दिलाते समय नारद जी को भी कितना कितना क्या लग रहा होगा कि देखो, मतलब वो स्मरण एक अलग ही स्मरण है। और युधिष्ठिर महाराज अभी अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी में आगे क्या बता रहे हैं। क्योंकि देखिए आपके जीवन में जब किसका जीवन में बहुत बड़ा विपदा हो और कोई एक घनिष्ठ मित्र आपको उस विपदा से रक्षा किया हो, और वो घनिष्ठ मित्र एक आपके पिता माता और आपके बंधु के बारे में बोल रहा हो जो आपको आपके साथ उस समय में थे, तो आपको एक रोने की जैसा मतलब महसूस होगा, इमोशनल आप हो जाएंगे पूरा ना। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को नारद जी यहाँ पे स्मरण दिला रहे हैं कि आप भी कोई कौम नहीं है। प्रहलाद महाराज को तो भगवान हिरण्यकशिपु को मार कर रक्षा किए है ना, एक बार भगवान आए। वरना आपके लिए तो हर समय लक्ष्याग्रह के समय, युद्ध के समय, है ना, वो दुर्वासा मुनि के अभिशाप, दुर्वासा मुनि खाना चाह रहे थे पूरा, उस समय हर समय भगवान ने आपको उद्धार किया। अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्वोपभरण नाम्नातीतो महाकल्पे गंधर्विणां सुसम्मतः। अंशु भरद्वाज माता जी, अनुवाद पढ़िए। बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकाल ब्रह्म का युग में मैं उपवरण नाम का गंधर्व के रूप में था। अन्य गंधर्वों में मेरा अत्यधिक सम्मान था। नारद मुनि अभी खुद के पास टाइम्स बताने लगे हैं। बोले कि अभी तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, अभी मैं मेरा बारे में बताता हूँ तो समझ जाएंगे। हाँ, तो तात्पर्य। तात्पर्य पढ़िए। श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा ने पूर्व जन्म काल में नारद मुनि गंधर्व के वासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वह गंधर्व लोग जहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर तथा कुशल गायक होते हैं, वह इस उच्च स्तर से गिरे और शूद्र बने, जैसा कि आगे बताया जाएगा। फिर भी भक्तों की संगति करने से वह गंधर्व लोक में से भी अधिक भगवान भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजाजनों प्रजापतियों ने उन्हें शूद्र बनने का श्राप दिया, किंतु अगले जन्म में वह एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र बने। देखिए, कई बार वैष्णव लोग हमको गाली देते हैं, कई बार भगवान की श्राप मिल जाता है, भक्तों की श्राप मिल जाता है। तो बाहरी दृष्टि से तो लोग को लगता है कि देखो ये कितना निर्लज है, भगवान की भक्ति कर रहा है और दुखी भी है। परंतु यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं वैष्णव की गाली और भगवान की जो भक्तों की श्राप होता है वो परम आशीर्वाद है। नल कुबेर नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के दो पुत्र हैं। और इन्होंने, कुबेर के दो पुत्र होने के बाद मदमत्त हो गए, खुद के अस्तित्व को भूल गए। और नारद जी आए, उनको श्राप दे दिया, और नारद जी का श्राप के वजह से वो भगवान का दर्शन किए। अभी बताइए, भगवान का दर्शन करने के लिए यदि श्राप मिले तो वो दर्शन आशीर्वाद हो गया ना। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि कई बार वैष्णव और साधुओं की कृपा हमको श्राप की वजह, श्राप के द्वारा मिलेगा, डांट के द्वारा मिलेगी, परंतु उसको हमको आशीर्वाद समझना होगा। रागिणी प्रिया माता जी, आगे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। शील मध्वाचार्य ने महाकल्पे शब्द को अतीत ब्रह्म कल्प के रूप में ग्रहण किया है। ब्रह्मा की मृत्यु कई करोड़ वर्षों के पश्चात होती है। ब्रह्मा के एक दिन का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में हुआ है। सहस्त्रम युगम पर्यंतम अहर्यत ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतम ते अहरोत्र प्रविदो जना। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के योग के बराबर होता है, और इतनी ही लंबी रात्रि भी होती है।
भगवान श्री कृष्ण लाखों वर्ष पूर्व की घटनाओं को स्मरण रख सकते हैं। इसी प्रकार श्री नारद मुनि जैसे उसके परम भक्त भी लाखों वर्ष पुराना जीवन स्मरण रख सकते हैं। हरे कृष्ण। नारद जी को पूरा स्मरण है कि उन्होंने कैसे गंधर्व से एक शूद्र बन गए हैं। तो कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आता है। कल एक भक्तों को मैं प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु जी, जो माला आज आप जप कर रहे हैं, यदि कल आपका जीवन में कोई विपत्ति आएगी तो क्या माला छोड़ देंगे आप? तो उनके जवाब से मुझे थोड़ा ये समझ में आ रहा था कि हाँ, कई बार माला को छोड़ भी सकते हैं भक्त लोग। कई बार हम लोग तो डेली भगवान के नाम को जप करते हैं, हमको लगता है कि ये नाम ही सब कुछ उद्धार करेगा, परंतु जब हमारा जीवन में कोई विपत्ति आता है, लगता है कि और कुछ सहारा लेके देखते हैं ना। कई बार भगवान के नाम को हम डाउट भी करते हैं, लगता है कि और कुछ सहारा लेंगे तो कुछ उपाय मिल जाएगा। परंतु ये जो सोचना है, ये पूरा पूरा गलत है। जब भगवान का आपने शरण ले ही लिया है, तो पूरा ही जीवन को समर्पित करने का भावना होनी चाहिए। कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि भगवान मुझे रक्षा नहीं करेंगे। अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य मुझे रक्षा करेंगे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोत्तम विधि है, इससे बड़ा कुछ विधि नहीं है। कभी भी दिक्कत आएगा, परंतु भगवान का नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। एक एक अभी 4-5 दिन पहले एक भक्त के साथ में प्रचार में गया था। तो उनके एक घर के पत्नी, मतलब स्त्री थी, तो उनके हस्बैंड का कुछ हो गया, शायद वो चले गए शायद ये जगत से। तो बोले कि मैं कृष्ण की पूजा और 6 महीना तक करूंगा ही नहीं। तो देखिए, मतलब भगवान की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, है ना। सुख आएगा, घर आएगा, कष्ट मिट जाएगा तो भगवान अच्छे हैं, यदि कष्ट रहा तो भगवान बुरे हैं, है ना। नाम करेंगे, यदि भगवान नाम में शक्ति दिए हैं तो पैसा आना चाहिए। यदि पैसा कमा नहीं पा रहे हैं तो भगवान नाम में क्या ताकत है? ये सारा अकाउंटेबिलिटी गलत है। हम भगवान को बोलते हैं, न धनं न जनं न सुंदरी कविता व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहितुकितो। भगवान, मुझे आपका भक्ति चाहिए। और कैसा भक्ति? कुछ कारण के बिना मैं आपका भक्ति करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। ये मिलेगा तो भक्ति करूंगा, या नहीं मिलेगा तो भक्ति नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका सेवक हूँ। और सेवक का काम है स्वामी का सेवा करना। सेवक सेवा परायण होता है, स्तुति परायण नहीं होता है। तो इसीलिए बारंबार ये हमको स्मरण करना चाहिए कि भगवान के नाम और भगवान के भक्त, इनका अलावा और कोई गति नहीं है। रूपोपेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शिन, स्त्रीणाम प्रियतमा नित्यम मतः स्वपुरलंपट। अमेठी राजीव शुक्ला प्रभु। मेरा मुखमंडल सुंदर था और मेरी सारी रचना आकर्षक तथा सुहानी थी। फूल के हारों से तथा चंदन लेप से अलंकृत होने से मैं अपने नगर की स्त्रियों को अत्यंत मोहक लगता था। इस तरह मैं मोहग्रस्त था और विषय वासनाओं से सदैव पूर्ण रहता था। नारद नारद मुनि खुद के बारे में बता रहे हैं। कई बार ना गुरु और आचार्य खुद के बारे में बताने के लिए शर्माते हैं, है ना। वो शर्म लगता है कि कैसे, मतलब खुद के बारे में कैसे बताएंगे ना, खुद का ग्लोरिफिकेशन क्या करेंगे। पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कृपा कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो मेरा भी अवस्था यही था, भगवान के भक्तों के द्वारा मेरा भी उद्धार हुआ। हाँ। और नारद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो मैं भी उसी चेतना में था, विषय की वासना में था। मैं भी दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ। आज सब लोग यही दिखाना चाहते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मुझे कितने लोग जानते हैं। यदि खुद छोटा सा भी असम्मान हो जाते हैं हम, तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद होता है, ऐसा लग जाता है। आज ना सम्मानीय व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं, उसको असम्मान कर दो, मर जाएंगे। तो बड़ा बड़ा दुनिया विचलित करने वाला है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको मारने की जरूरत नहीं, उसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति ले आओ, मर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कितना दुख है, पूरा पूरा भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है। पूरा ये सौंदर्य ऐसा चमत्कार है कि सौंदर्य से व्यक्ति खुश भी होता है, यही सौंदर्य से व्यक्ति दुखी भी हो जाता है। ये विषय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रात दिन मेहनत भी करता है, और विषय मिलने के बाद व्यक्ति उसको मेंटेन करने के लिए दुखी भी हो जाता है ना। क्या चमत्कार है। इसीलिए नारद जी का वाक्यों को महसूस करना बहुत जरूरी है। मुख्य गोपी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जब नारद गंधर्व लोक के निवासी थे, उस समय की उनकी सुंदरता के वर्णन में ऐसा लगता है कि इस लोक का प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुंदर तथा फूलों और चंदन से अलंकृत रहता था। नारद मुनि का पहले का नाम उपब्रहण था। उपब्रहण अपने आप को अलंकृत करके स्त्रियों का ध्यान आकर्षित करने में पटु था। फलतः जैसे अगले श्लोक में वर्णित है, वह एक रसिक हो गया। इस जीवन में रसिक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियों की ओर अत्यधिक आकृष्ट होने से वह शूद्र की संगति में जा गिरता है।
जिसे स्त्रियों से बिना रोक टोक मिलने का लाभ लिया जाता है। इस कलयुग में जब सारे लोग मंदा सुमंद मते हैं, शूद्र प्रवृत्ति के कारण अत्यंत बुरे हैं, ऐसा स्वतंत्र मिलना जुलना प्रधान रहता है। उच्चतर जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य में स्त्रियों के साथ पुरुषों का मुक्त मिलना जुलना संभव नहीं है, किंतु शूद्रों में इसकी छूट है, क्योंकि इस कलयुग में कोई सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जाती। अतएव हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है और इसलिए वह शूद्र माना जाता है। अशुद्ध अशुद्धता शूद्र कल्पा ही ब्राह्मण कलि संभवा। यह सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं, जब सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं तो वे बहुत बुरे हो जाते हैं। मंदा सुमंद मते, इस प्रकार वे अपनी जीवन शैली बनाते हैं और इसका परिणाम ये वह निकलता है कि वे कर्म से अभागे बन जाते हैं, मंद भाग्य और विभिन्न परिस्थितियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। हरे कृष्ण। देखो, कहीं पे भी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान तक लाया जा सकता है, परंतु जब व्यक्ति शूद्र हो जाता है तो उसको शिक्षित करना बड़ा मुश्किल है ना। ये कलयुग में स्वतः ही एक व्यक्ति विषय के प्रति आकर्षित हो जाता है। प्रायण अल्पायुष सभ्या कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रिता, कि उसका भाग्य भी मंद है, उसका गति भी मंद है, और अल्प आयु आयु भी अल्प है, और विचार भी बहुत मंद है, और आलसी है बहुत ज्यादा। तो ये पूरा शूद्र की तरह है। और जैसे ही व्यक्ति शूद्र बन जाता है, उसको सीखना, ज्ञान को आहरण करना, भक्ति को अभ्यास करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सिर्फ मैं एक ही चीज सोच रहा था, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हमारा कोई भी औकात नहीं है भक्ति करने के लिए। मैं आज गुरु महाराज का आरती करते हुए सोच रहा था, आरती का सेवा करते हुए, कि योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राणा न रखिवार। है ना। गुरुदेव जो हमको कृपा करते हैं वो कृपा अहितु होता है। और अहितु कृपा कैसा होता है पता है? हमारा कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने के लिए आज। ये ऐसा योग्यता हमने कुछ कमा के नहीं लाए कि हमको गुरुदेव बोलते हैं देखो तुम योग्य हो गए, इसलिए मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूँ। तुम योग्य हो गए इसीलिए मैं तुमको मंदिर में आके डेली भागवत कथा सुना रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई भी योग्यता नहीं है। हम गुरु को पता है कि हम मंद हैं, हमारा गति मंद है, हम आलसी होने वाले हैं, हम सुनने वाले नहीं हैं, हम नालायक हैं, हम यहाँ पे बैठेंगे फिर बैठेंगे भी नहीं, हम गुरु को पसंद करेंगे भी नहीं। ये सारे गुरु को पता है। परंतु गुरु क्या करते हैं? शिष्य की करुणा को देखते हैं। कृष्ण कृष्ण की पूरा करुणा के अवतार है गुरु। जब गुरु देखते हैं कि अभी ब्रह्मांड से भ्रमण करके जीव आया है, तो गुरु कहते हैं नहीं नहीं, अभी इसको मुझे कृष्ण तक लेके जाना है। प्रभुपाद जी, मैं क्या बताऊं, एक जस्ट एक स्टोरी बताता हूँ इसके ऊपर ही, कि एक भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य। तो वो जो प्रभुपाद जी के जस्ट जब स्कंद शुरुआत ही हो रहा था, वो प्रभुपाद जी के साथ ही थे, और उन्होंने स्कंद छोड़ दिए। कुछ कारण के लिए उन्होंने इस्कन छोड़ दी। जैसे इस्कन उन्होंने छोड़ दिया तो, और इस्कन छोड़ दिया, उन्होंने जिनको शादी भी किए उन्होंने इस्कन का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कृष्ण का नाम तक उनके सामने नहीं लिया। मतलब मान लीजिए 20-25 साल में उन्होंने शादी किया होगा, और तब से लेके मृत्यु तक उन्होंने इस्कन और प्रभुपाद और कृष्ण ये कुछ भी नाम उनके पत्नी के साथ नहीं लिया है। और उनकी पत्नी को कुछ कारण की बस लग गया था कि हरे कृष्णा कुछ, ये पहले हरे कृष्णा में ही थे। पर जो भी हो, एक बार उनकी पत्नी जो है हरे कृष्ण डिवोटीज को कीर्तन करते हुए रास्ते पे मिले अमेरिका में। तो उनको पत्नी जो है वो भक्तों को पूछते हैं, ये प्रभु 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 प्रभुपाद कौन है? ये प्रभुपाद कौन है? तो उनकी पत्नी ये पूछे भक्तों को। तो भक्त बोलते हैं कि क्या हुआ, प्रभुपाद के नाम आप क्यों ले रहे हैं? तो वो बोलते हैं मेरे पति जो हैं शरीर छोड़ते समय बोले कि प्रभुपाद हैज कम, प्रभुपाद हैज कम। तो उनके पत्नी भक्तों को ऐसा बोल रहे हैं, बोल रहे प्रभुपाद आए थे। उनके पति जब शरीर छोड़े, जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को छोड़ के है ना भौतिक जगत को आ गए, प्रभुपाद जी के बारे में उनको कुछ भी याद नहीं है, और कुछ भी उनकी पत्नी को वो नहीं बोले पूरा जीवन भर। मरते समय प्रभुपाद जी उनके सामने आए, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तुमको लेने आया हूँ। और उनकी पत्नी सुना, वो हस्बैंड बोलते प्रभुपाद हैज कम, प्रभुपाद हैज कम। और वो भक्त लोग ये पत्नी को बोलते हैं, इस स्त्री को बोलते हैं कि देखो ये प्रभुपाद हमारी फाउंडर आचार्य हैं, ये इस्कॉन को उन्होंने ही बनाया। कितने आश्चर्य की बात है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आप कब तक इस जगत में रहेंगे? बोले कि जब तक मैं जिनको दीक्षा दे रहा हूँ, मेरे सोसाइटी में जितने लोग आश्रय ले रहे हैं, तब जब तक ये लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक ये मेरा जिम्मेदारी है। कितनी बड़ी मतलब सहारा है हमारा जीवन में। हम मंद है, हमारा गति मंद है, हमारा विचार मंद है, हम आलसी हैं, हमको कोई रुचि नहीं भक्ति करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको ये महसूस हो जाएगा ना हमारा कोई योग्यता नहीं है, गुरु मुझे कृपा करके योग्य समझ रहे हैं, गुरु मुझे कृपा करके
ये जो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया का जो भजन है, इसमें लास्ट लाइन में ये है, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार, करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राणा ना रखिवारा। यदि करुणा नहीं करेंगे गुरुदेव तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसका आश्रय लूंगा, कौन मुझे कृष्ण का सहारा देंगे। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज पूरा दुनिया इस अवस्था में कि कब भी कुछ हो सकता है, कब भी कुछ हो सकता है। कल एक भक्त आए थे, बोले 2025 में क्या क्या हो गया, पहलगाम अटैक हो गई है ना, अभी प्लेन क्रैश हो गया, पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हो गया, ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम सुरक्षित है, हमको लग रहा है हमारा कुछ नहीं होगा। आश्चर्य में तो युद्ध मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचराणि तिक्त्वा निवाच हुकूक पठंती। विचलित होकर हम सब कृष्ण के नाम को भूल चुके हैं। इसलिए गुरु का आश्रय लेना हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। एकदा देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरा संगणा, उपहुता विश्व स्निग्धि हरि गाथोपगायने। प्रमोदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। परीक्षा को धन्य प्रणाम। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन के लिए एक संकीर्तन किया गया, जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। हरे कृष्ण। यमुना रानी माता जी तात्पर्य पढ़ो। हरे कृष्णा। संकीर्तन संकीर्तन का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं, जैसा कि लोग कभी कभी ब्रह्मवश सोचते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है और पवित्र नाम का कीर्तन ब्रह्मलोक तथा चंद्रलोक समेत सभी उच्च लोकों में किया जाता है। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक की बात का तो कहना ही क्या। प्रभु जी, हाँ। आगे। अतएव आज से 500 वर्ष पूर्व इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया संकीर्तन आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। कभी कभी हमारे दुर्भाग्यवश यह आंदोलन रोक दिया जाता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सेवकों ने समग्र विश्व के या यूं कहे समग्र ब्रह्मांड के लाभ के लिए इस आंदोलन को फिर से चालू किया। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। मैं प्रभुपा जी का लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपा जी कह रहे सबसे बड़ा जो कार्य इस जगत में है, किसी को भक्ति के लिए इंस्पायर करना, किसी का हृदय को प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। ये जगत के लिए, ये जगत के लिए सबसे बड़ा कल्याण काम क्या है? एक किसी को भक्ति का प्रेरणा देना। आज कोई ना कोई किसी भी वस्तु के लिए प्रेरणा हर समय में ही देता है। जैसे मान लीजिए गौरी शंकर प्रभु दुकान में बैठे हैं, तो वो प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो सांची दूध ले लो। मान लीजिए कोई टीचर बसंत प्रभु यहाँ पे होंगे, तो वो प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो ये एजुकेशन को ले लो। हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रेरणा ही दे रहा है। परंतु सबसे बड़ा प्रेरणा क्या है? भगवान की संकीर्तन करना, भगवान की कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना, और किसी को भक्ति के लिए उत्साहित करना, प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ा प्रेरणा है। और एक बार उसी प्रेरणा को लेते हुए ही प्रजापतियों को बुलाया गया एक सभा में, जहाँ पे संकीर्तन करना था। आगे देखिए क्या हो रहा है। वो संकीर्तन में नारद मुनि तो गए, और किए क्या? अहम च गायन तत् विद्वान स्त्रीभिः परिवृतः गतः, ज्ञात्वा विश्वसृज तत्मे हेलनम से पूजसा, यही तुम शुद्रतामासु नष्ट श्री कृत हेलन। किरण माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, उस उत्सव में बुलाया जाने पर मैं भी वहां गया। स्त्रियों से घिरा रहकर मैंने देवताओं की महान महिमा का संगीत संगीतमा का गायन प्रारंभ किया। इसके कारण ब्रह्मांड के व्यवस्था के नियामक प्रजापति ने मुझे इन शब्दों में बोलते श्राप दिया दे डाला, क्योंकि तुमने अपराध किया है, अतएव तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओ। हरे कृष्ण। कृष्ण का भजन गाने के लिए बुलाए थे इनको, क्योंकि गाने गाने में बड़े माहिर होते हैं गंधर्व। परंतु उन्होंने बॉलीवुड वाला सॉन्ग गा लिया वहां पे। संगीतात्मक गायन प्रारंभ किए। नारद जी कहते हैं मैंने ये अपराध किया। क्यों अपराध किया? उसके पहले लिखा है, स्त्रियों से घिर कर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया।
ये सबसे बड़ा विचलित करने वाली बात है। जब भी कोई वस्तु विषय के, जब भी कोई प्राणी विषय के लिए आकर्षित होता है, उसका कर्तव्य ठीक समय में भूल जाता है ना। जो उसको करना चाहिए वो भूल जाता है। और जैसे ही भूल जाता है, और अभी तो इनको सांप दे डाले, पर हमको मन मन में अभी कोई सांप दे रहा है कि देखो अभी इनका कर्तव्य को भूल गया, ये भक्त है, भक्त ही कि क्या है। जैसे ही ऐसे बोल देगा तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि जब भी हम कोई वैष्णव की सभा में हैं, जबकि हम कोई व्यवहारिक जीवन में भक्ति को प्रचार कर रहे हैं, हमको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें कृष्ण सेंटर में ना हो, जिसमें गुरु सेंटर में ना हो। यदि कृष्ण गुरु सेंटर में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी का हृदय में ये आ जाएगा, देखो है ना, अभिशाप देने वाला मेंटालिटी जो है कि अरे ये क्या कर रहा है यहाँ पे आप। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, कीर्तन के संबंध में शास्त्रों का कथन है, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को परमेश्वर का यश तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते हैं। यह अपराध है। कीर्तन का अर्थ है भगवान, परम भगवान का यश गान करना, ना कि किसी देवता का। कभी कभी व्यक्ति काली कीर्तन तथा शिव कीर्तन का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों तक का कहना है कि कोई चाहे किसी नाम का कीर्तन करे, उसे वही फल मिलेगा। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब श्री नारद मुनि एक गंधर्व थे, तो उन्होंने श्री भगवान के यश गान के आदेश की उपेक्षा की थी, और वे स्त्रियों की संगति से प्रमत्त होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे, जिससे उन्हें शूद्र बनने का श्राप दिया गया। उनका प्रथम अपराध यह था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, जैसे कि सिनेमा गीतों को या ऐसे ही अन्य गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा। इस अपराध हेतु उन्हें शूद्र बनने का श्राप दिया गया था। हरे कृष्णा प्रभु। ये नाम के बल पर पाप करना। हाँ, यहाँ पे दो, प्रभुपाद जी दो चीज बता रहे हैं। एक तो है कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, पहला चीज। कई बार हमको ये समझना चाहिए, जब हम मंदिर में आते हैं तो हमको सामान्य नियामक जो प्रभुपाद ने दिए हैं तो उसको पालन करना चाहिए, पहला चीज। कई बार हमको ये शिक्षा ब्रह्मचर्य नहीं, ये सबके लिए भी लागू होता है। कई बार हम मंदिर में आते हैं प्रभु जी माता जी, तो हमको जब हम बात करते हैं तो कई बार हंसी मजाक में बात करते हैं, परंतु कई बार ये व्यंग्यात्मक रूप को देख के जो विषय वस्तु है, जो कृष्ण का सेंटर है, कई बार हम भूल जाते हैं। तो वो भी कई बार क्षतिकारक है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सामान्य सिनेमा गीत प्रभुपा जी बोल रहे, मैं बोल रहा था बॉलीवुड गीत, यहाँ पे प्रभुपा जी लिख रहे हैं सिनेमा गीत। इंग्लिश में, इंग्लिश बुक किसके पास है, क्या ट्रांसलेशन लिखा है इंग्लिश में? हरे कृष्ण प्रभु, इंग्लिश, मेरे पास है, मैं इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ। ठीक हाँ है, है मैं पढ़ सिनेमा रहा हूँ सॉन्ग प्रभु। लिखा है, लाइक सिनेमा सॉन्ग। सिनेमा सॉन्ग। हाँ। प्रभुपा जी सो मैजिकल, प्रभुपा लिखे हैं सिनेमा सॉन्ग ना। सिनेमा संघ के कृष्ण नहीं होते, आपको पता है। आज बॉलीवुड में कृष्ण को पूरा बॉलीवुड भूल चुका है। पहले पहले रामायण और महाभारत आया, देन धीरे धीरे रामायण, धीरे धीरे उसे कट 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 होके कहाँ आ गए हैं भक्त लोग। तो व्यक्तिगत रूप से हमको बारंबार ये समझना होगा कि जैसे ही हम कृष्ण को भूलेंगे, हम निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। हाँ, कि जैसे हम भोग वासना में रहेंगे तो भगवान हमको, सॉरी, जो माया जो है हमको तुरंत पकड़ लेगा। इसको हमको बारंबार सोचना चाहिए, इसको विचार करना चाहिए। जैसे ही विचार करेंगे विल बी कसियस, और जैसे हम सावधान रहेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। पर देखो एक बात है, नारद जी इसको बता रहे हैं, है ना। नारद जी, उनके इतना अपमान हुआ है, उसको बता रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना नारद जी उनकी पूरा कहानी बताने वाले हैं, कैसे वो दासी पुत्र बने, कैसे उनको वेदांती और भक्तों की कृपा मिला। तो सब एक भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग में क्या होता है, ऊपर नीचे व्यक्ति होता ही है। कल मैं भक्ति विज्ञान महाराज का एक लेक्चर सुन रहा, मतलब एक भक्त मुझे बता रहे, देखिए तीन प्रकार के भक्त होते हैं। एक प्रकार के भक्त बड़े उत्साह के साथ इस्कन में आते हैं, और उनके जीवन में भी दिक्कत होती है, उनको भी लोग, भक्त लोग कई बार गाली दे देते हैं, कई बार इस्कन की व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस्कन को छोड़ के चले जाते हैं। और एक प्रकार के भक्त बड़ा उत्साह के साथ इस्कन में ज्वाइन करते हैं, चलो है ना, प्रसाद मिलेगा, अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, चलो, अलग अलग परिस्थिति। तो आते हैं, देखते हैं कि अरे अभी प्रसाद और अमेरिका जाने से पहले भक्त लोग बड़ा मुझे गाली दे रहे हैं, तो ये भी भक्त लोग को गाली देने में लग जाते हैं, निंदा पर निंदा।
तो पर निंदा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार भक्त का भी जो जो प्रगति होना चाहिए वो नहीं होता है। थर्ड प्रकार के भक्त कौन है? जो बड़े उत्साह के साथ आते हैं, उनको पता है कि गुरु का कृपा, कृष्ण का कृपा भक्तों के माध्यम से मुझे मिलता है। भक्तों का संग मेरा जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ है। उस संग को वो जीवन का लक्ष्य मानता है। नारायण परा सर्वे न कुतस्थ न बिभ्यति, है ना। भगवान के भक्त मुझे कहीं भी भेजेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो क्या बोलता है कि जितना भी उनके लिए दिक्कत होती है उस भक्त के लिए, वो भक्त गुरु और कृष्ण की कृपा समझता है और उसको कृपा समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जैसे ही प्रयास करता है वही भक्त एक दिन, हमने हिजोलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखा है, हिजोलेंस राधनाथ स्वामी महाराज को देखा है, हिजोलेंस भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज को देखा है, हिजोलेंस जय पताका स्वामी गुरु महाराज को देखे हैं। ये जब 10 साल, 19 साल, 20 साल में ये लोग ज्वाइन किए थे, कैसा इस्कन का सिचुएशन था ना। 12-12 साल में प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास दे दिए। 12 साल जब इस्कन को हुआ था, इनके उम्र 20-25 साल था। तब से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया, परंतु इस्कन को छोड़े नहीं। और जैसे ही इस्कन को छोड़े नहीं, तो प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा, डायरेक्ट कृपा उनको मिला है। तो हमारे जीवन में कई बार ये परिस्थिति आएगी कि ऐसा मन होगा कि अरे, भक्त लोग मुझे इतना पसंद क्यों नहीं करते हैं? अरे, इतना शास्त्र पढ़ रहा हूं, मेरा अंदर क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? परंतु फिर भी वेट करना चाहिए। कबे हबे बोलो से दिन हमार, कि वो दिन आएगा, कृष्ण की कृपा मुझे मिलेगी, भक्त की कृपा मुझे मिलेगा, मेरा विचार परिवर्तन होगा, मेरा चेतना परिवर्तन होगा, और कृष्ण की कृपा अवश्य मुझे मिलेगा। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास रखेंगे 100%। नारद जी कह रहे हैं, देखो युधिष्ठिर, तुमको क्या लग रहा है भगवान तुमको प्रेम नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ भी सेम हुआ, मेरा भी पतन हुआ, मैं भी शूद्र बना, फिर भी मुझे भक्त लोग ने कृपा की। अरे भगवान कोई व्यक्ति को इस्कन मंदिर बुला लिए ना, भगवान उसका सारे ग्रह को बंद करने वाले हैं। अभी कृष्ण ग्रह ग्रहिताम, कृष्ण की ग्रह में बांधने वाले हैं। और जब कृष्ण की ग्रह में बांधते हैं ना, तब दिक्कत तो देते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो करते हैं। वो टेस्ट को समझना बड़ी बात है। अभी टेस्ट को समझने के लिए ना हमको मुश्किल भी होता है। जब टेस्ट एग्जाम पेपर में देते हैं तो मुश्किल भी होता है, पर पास होने के बाद अच्छा लगता है। तो प्लीज बी कंटिन्यू। अभी इस्कन का एक ही स्लोगान है, क्या पता है? इस्कन का एक ही स्लोगान है, नेवर एवर लिव इस्कन। ये सारे गुरु महाराज, सारे वैष्णव का एक ही स्लोगान अभी इस्कन में क्या है? नेवर एवर लिव इस्कन। कभी इस्कन छोड़ना नहीं है, बड़ा विपदा है बाहर में। ये समझना जरूरी है, नहीं तो बाहर में तिमिगिल है। तिमिगिल समझते हैं? तिमिगिल होते हैं जो बड़े बड़े मछलियों को भी, तिमी को भी खा लेते हैं। हाँ, तिमी को भी खा लेते हैं। बाहर में इतना अध्यात्म, आज 350 से अधिक सोसाइटी है भारत में, आध्यात्मिक संस्था है 350 से अधिक, है ना। बाहर में जाएंगे तो आपको खा लेंगे। तो इससे अच्छा है प्रभुपाद जी का सोसाइटी सेफ है, प्रभुपाद जी का चरण कमल सेफ है। हमको भक्ति करना है और दूसरों को इंस्पायर करना है भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी बोले सबसे बड़ा उदारता और सबसे बड़ा कार्य इस जगत के लिए क्या है? दूसरों को। अभी युधिष्ठिर महाराज को नारद जी इंस्पायर कर रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज को इंस्पायर कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो हमको भी दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने। श्रील प्रभुपाद की जय। और अभी हम आदर्श जीवन पढ़ रहे हैं, तो आदर्श जीवन का लक्ष्य है कि दूसरों को इंस्पायर करना। जब तक हम दूसरों को इंस्पायर नहीं करेंगे तब हम आदर्श नहीं बन पाएंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। किस है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ विनोद प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, आज अपने घर पे प्रभु जी आए हैं, हल्दिया हल्दिया आश्रम से प्रभु जी। हरे हाँ हाँ, कृष्णा। बताइए बताइए। हल्दिया आश्रम से प्रभु जी आए हैं, तो मैं सबको दर्शन कराना चाहता हूँ, करवा दूँ प्रभु जी? हाँ, करवा दीजिए। ठीक है प्रभु। एक सेकंड प्रभु। सब। हरे कृष्ण। ये ऑनलाइन क्लास इंदौर से, उज्जैन से सब दर्शन करने जा रहे हैं। ओ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थोड़ा सा आप हरे थोड़ा हरे सा कृष्ण। क्लास चलती है रोज यहाँ से। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो अर्चना प्रेयसी माता जी, आपको देखना पड़ेगा। अर्चना, अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है, बताइए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जीवन में विपदाएं आती है और हम तब
भगवान का नाम जप, या फिर आपने बताया कि एक डिवोटी ने कैसे इस्कॉन से दूर रहे, और फिर लास्ट में तो प्रभु जी हम साधना तो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन विपदा आने पे हम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? फिर क्या हमारे पिछले कर्म रहते हैं? क्योंकि मैंने कांग्रेगेशन में ऐसे भक्तों को भी देखा है कि जो थोड़ी सी विपदा आने के बाद जो है पूरी तरह से दूर हो जाते। तो ये सब क्यों? क्या पिछले कर्मों की वजह से होता है, या फिर वो आ, समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि हमें इसके अलावा कोई आश्रय कहीं मिलेगा नहीं? देखिए, एक एक चीज समझने की बात है। यदि इसमें हम लोग ज्यादा चिंतन करेंगे ना, तो फिर यदि इसमें हम लोग ज्यादा चिंतन करेंगे तो फिर हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि कर्मकांडी की तरह हो जाएंगे। अरे इतना विपदा क्यों आ रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा। इससे अच्छा है कि गुरु मुझे रक्षा करेंगे, ये विश्वास को बढ़ाइए। अभी देखो, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। अभी बहुत सारा चीज, जब इस्कन में आप आ गए हैं, भक्ति मार्ग में बहुत सारा चीज होने वाला है। ये द्रौपदी यही सोचते रहेगी कि देखो मेरे पर इतना क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ा समस्या आ जाएगा ना। अभी ये सोचना ही बीमारी है एक प्रकार से। ये सोचना ही बीमारी है। परंतु यदि ये सोचेंगे कि अरे मेरे तो गुरु को और समर्पित होऊंगा कैसे, और भगवान की प्रचार कैसे कर सकता हूँ, इसमें ज्यादा सोचेंगे ना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मैंने देखा, आप दूसरों को इंस्पायर करके भक्ति करने के लिए तो आप भी इंस्पायर्ड हो जाओगे। परंतु आप इंस्पायर नहीं करोगे तो कृष्ण तो आपको कृपा करना चाह रहे हैं, परंतु सिंसियरिटी जो है, वो सिंसियरिटी, कृष्ण तो कृपालु है, कृष्ण तो ओशन ऑफ मर्सी है। परंतु वो मर्सी को कैसे भक्तों को देते हैं? जो भक्त सिंसियर होता है। परंतु देखो, अभी जब आप इस जगत में कृष्ण की जगत को जाना चाह रहे हैं, तो माया तो टेस्ट करेगा ही। जब माया टेस्ट करता है तो हमारे सिंसियर एफर्ट को माया देखता है कि ये सिंसियर है कि नहीं। जब आप सिंसियर होते, माया कहता है हाँ, ये कृष्ण का अभी हाथ में है, इनको मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। अभी सबके जीवन में होता है माता जी। अभी उस समय में कौन व्यक्ति गुरु के सहारा में रहता है, कौन व्यक्ति गुरु से सलाह लेता है, वो प्रश्न है। अभी हर जीवन में विपदा आएगी, परंतु कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गुरु का आश्रय में रह के इस विपदा को आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लास्ट आपको बताना चाहूंगा मैं। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो पागल हो गया था कोई, अर्जुन अभी मुझे घूर घूर के देख रहा है, मार देगा। अभी 5 पुत्रों को अर्जुन का मैंने मार दिया, अभी अर्जुन मुझे मारेगा। अर्जुन बहुत फ्यूरियस हो गया है, अर्जुन का आग से आग निकल रहा है। अर्जुन कृष्ण के सारे, कृष्ण सारथी है, और अर्जुन दौड़ रहे हैं पूरा जो कर्ण को, जो सॉरी अश्वत्थामा को मारने के लिए। परंतु जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पहले अर्जुन कृष्ण को पूछते क्या है। देखो, ये भक्त जीवन का लक्ष्य है। कई बार विपदा आएगी ना, गुरु को पूछना है कि मुझे क्या करना है। अश्वत्थामा किसी को पूछा नहीं, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। परंतु अभी अभी अर्जुन के साथ उल्टा हुआ। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण सलाह देते हैं कि तुमको भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहिए। परंतु तब भी अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ते नहीं। तब अर्जुन कृष्ण का परिक्रमा करते हैं, उसके बाद ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। इतना समय कहाँ रहता है बताइए? युद्ध के समय में जहां ब्रह्मास्त्र ऊपर चला गया, इतना समय कहाँ रहता है? अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का घर आग लग गया है, इतना समय कहाँ रहता है कि भगवान के घर को जाके भगवान का मूर्ति को भी उठाना है। परंतु यदि वो भावना है, तो आप कृष्ण भावनामृत में हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है, वो बारंबार यही बताता है कि हमको कृष्ण को ही सेंटर में रखना है, कृष्ण को ही सोचना है। यदि कृष्ण के बारे में हम सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेफ हैं। यदि हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अनसेफ हैं। इसलिए अच्छा है, सोचो, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु उसका रेपरकेशन जो है, उसका रेपरकेशन ये सोचना चाहिए कि कृष्ण से मैं भी दूर हूँ, मैं माँ और पिताजी से भी दूर हूँ। यदि पास में चला जाऊंगा तो अच्छा हो। ऐसा। अंशु माता जी, अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने ये प्रश्न पूछना था कि जिन लोगों को हमने मोटिवेट करा है ड्यू टू सम रीजन, जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मटेरियल प्रॉब्लम, तो वो आगे कैसे चैंट करें, उन्हें कैसे मोटिवेट करूं मैं? क्योंकि वो काफी हताश हो जाते हैं, क्योंकि इतना उनका है नहीं, एसोसिएशन नहीं है डिवोटीज के साथ। सो हाउ कैन आई प्रमोट देम? वी कैन प्रे फॉर देम एक्चुअली वी कैन प्रे फॉर देम सिंसियरली। नहीं तो एक भक्त को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। मिनिमम 15 साल लगता है भक्त बनने के लिए। 15 ईयर, इट टेक्स 15 ईयर टाइम। करोड़ जीवन माया को दिए हैं ना, अभी एक जीवन में, एक साल में, एक महीना में, एक दिन का प्रचार में क्या होगा बताइए? असंभव है, टोटली असंभव है। परंतु फिर भी
है ना, कृष्ण का चरणामृत काम कर लेता है, काम कर जाता है। कृष्ण की कृपा काम कर जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र में पावर है ना। आज 1000 साल कर्मकांड करने के बाद भी व्यक्ति, है ना, वो दुखी रहता है, परंतु कृष्ण का भक्ति करने के बाद उसको समझ में आता है कि मेरा जीवन में जो भी दुख है वो मेरा कर्म की वजह से, और जो भी सुख है कृष्ण की वजह से, है ना। कितना साइंटिफिक है। कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं है ना। कृष्ण भक्ति भाव रस भाविता मति, ये रस है एक प्रकार से, परंतु वो रस कैसे मिलेगा हमको? हमको एटलीस्ट जो व्यक्ति को हम प्रचार कर रहे हैं उनके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करना है। नहीं तो व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। हमको लगेगा हम उसको प्रचार करेंगे वो भक्त बन जाएगा, ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी चेतना में जब परिवर्तन होगा तो व्यक्ति का परिवर्तन होगा। वो चेतना में कृष्ण स्वयं लिंक करते हैं चेतना को। तो इसलिए बड़ा बड़ा विनम्र। वीडियो इज पॉज प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, वीडियो इज पॉज। सुनाई दे? हाँ जी प्रभु जी। सो आई एम प्रयास नॉट, करें। मैं उन्हें हाँ, फोर्स ना करूं कि चैंटिंग के लिए एंड ऑल दैट। हाँ, फोर्स नहीं करना है, परंतु देखो मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि एक मैच्योरिटी प्रचार में तो होनी ही चाहिए। थोड़ा सा फोर्स करो, और परंतु व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट करो, परंतु डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा, परंतु पेशेंट मर जाएगा तो किसको ट्रीटमेंट करेगा? तो हरे उतना ही कृष्ण। ट्रीटमेंट जैसे पेशेंट बचा रहेगा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। ठीक है माता जी। हंसराज प्रभु, गुरु पूजा एक्चुअली, गुरु पूजा का टाइम हो गया है। हम लोग फिर काल प्रभु जी को प्रश्न, गौरी शंकर प्रभु प्रभु जी को प्रश्न। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय।